हाँ भाई, ये विनय सिंह हिंदू आए हैं। हाँ भाई, बताइए। हाँ भैया, कैसे हैं आज? बढ़िया, बताइए क्या कहना है। आज का ये देखा प्रेजेंटेशन, हाँ, ये भगवा आतंक पर। नहीं नहीं, आजाद जी, आज सरकाजम का मौका नहीं है। थोड़ा इंपॉर्टेंट सीरियस इशू है। वैसे तो मैं आया था वीर सावरकर के ऊपर डिबेट करने, लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट जाएगी रेफरेंस के कारण, तो मैं प्रेजेंट उस पे आता हूँ। सर, मेरा आपसे ये हम्म। बोलना है, आप एक ऑनेस्ट डिबेट चाहते हो, मैं कोई भी इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं करूंगा, अभद्र भाषा नहीं करूंगा, आप मुझे टाइम दोगे? देखिए, अगर टाइम यहाँ पूरा ही दिया जाता है, लेकिन देखो सीधी बात ये है, फैक्ट पे बात कीजिए। और आपके पास जो डेटा है सिर्फ वही बात कीजिए, यहाँ वहाँ नहीं चलेगा। और यहाँ पर अगर कास्टिस्ट मानसिकता का प्रदर्शन हुआ तो बिल्कुल बेशक आपको भगा दिया जाएगा। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हम लोग। सर, आपको पता है याद रखना। मैंने इस तरह की बात करी नहीं कभी भी पहले कास्टिस्ट, तो पता नहीं आप मुझे ये क्यों बोल रहे हैं आप। हाँ तो बात करिए ना, तो फिर आप यहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांग क्यों रहे हैं? सर, क्योंकि मुझे इस बात का दुख हो रहा है आज कि आज एक किस बात का? राम गोपाल मिश्रा को मार दिया गया कुछ आतंकवादियों ने। उसका आपने एक बार नाम भी नहीं लिया। और उसको क्यों मारा गया? क्योंकि वो मूर्ति विसर्जन कर रहा था, जिस चीजों के आप खिलाफ हो। तो पता नहीं उन लोगों को किसने भड़का दिया कि उसको मार दिया गया, और आपने एक बार भी मेंशन नहीं करा उस चीज का। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। आप गौरी लंकेश के साथ बहुत गलत हुआ। मैं हम्म। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करता हूं कि कोई कुछ भी बोले, राम भगवान को बोले, हिंदू को बोले, ब्राह्मण को बोले, अरे बोलने दो। वो उनका अधिकार है। आप उनको जवाब मेरे तरीके से दो, उनसे बात करके। कोई हक नहीं है आप कोई फिजिकल वायलेंस करो। उन लोगों ने बहुत गलत करा, लेकिन आपने बोला उनको माला चढ़ा के वो सपोर्ट करा रहा है। ऐसे ही मुस्लिम आतंकवादियों को चुप रह के सपोर्ट करा जा रहा है कुछ चैनलों द्वारा। एक बार भी नाम नहीं लिया गया राम गोपाल का। उस बेचारे की गलती क्या थी? वो अपने भगवान के प्रति आस्था दिखा रहा था। इस देश में जुर्म हो गया है ये, और उसका मखौल उड़ाया अरे जाएगा, अरे चुप रहा अरे जाएगा। अरे, विनय विनय भाई, विनय भाई, सबसे पहले थोड़ा अरे मेरे अपने भाई। इमोशंस को कंट्रोल करिए। ये कब की खबर है? आज की। हाँ तो जरूरी थोड़ी ना है विनय भाई, जरा। और ये जो मैं आपको आज जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, ये खबर कब की है? क्या ये आज की ये खबरें हैं? ये मर्डर हुआ था 5 सितंबर 2017 में। हाँ तो क्या ये आज की खबर है? अभी जो इन अभियुक्तों को छोड़ा गया, क्या आज की खबर है? इसमें कोई भी अब आज मैं की इस खबर थी? मैं आपसे वो पूछ रहा आज हूँ, की कोई भी खबर थी आज सर। की खबर थी? सर, नहीं नहीं, मैं डेथ ज्यादा आपसे पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो कि जरूर। जेल ज्यादा इंपॉर्टेंट? अरे मेरे मेरे भाई विनय भाई, इमोशन को कंट्रोल तो कीजिए जरा। जरूरी नहीं है कि हर खबर मेरे तक तुरंत ही पहुंच जाए। जैसे ही खबरें पहुंचती हैं, देखिए, यहाँ पर यही तो तुम्हारी परेशानी है ना विनय भाई, आपके अंदर यही तो समझ नहीं है असल में, कि कोई भी किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि को, किसी भी हत्या को हम किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं करते, ना जस्टिफाई करते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है। लेकिन आप ये सीधा बोल देना कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बात भाई? यहां पर देखा नहीं कि हमने इस्लाम को कहां छोड़ा है? बराबर बात की है। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब अभी हमें ये जो घटना आप बता रहे हो, उस घटना के बारे में कोई पता भी नहीं है, और कह रहे हो मैं सपोर्ट कर रहा हूं। यही तो परेशानी है ना आपकी। आप सीधा सर, मैं जजमेंटल बोलूं? हो जाते हो ना, आपको पता है ना। सर, थोड़ा बोल लूं? आपको ये लगता है, नहीं नहीं, आपको ये लगता है कि अगर हम सच दिखा दें ना, तो फिर आपको ये लगता है कि भाई आपने ये क्यों नहीं दिखाया। जरूरी नहीं कि हमारे पास तक हर घटना पहुंच जाए ना। अब आजाद जी, थोड़ा अब सा बोल लूं पहुंचती मैं? है तो बिल्कुल दिखाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए ना। देखिए आजाद जी, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपको समझ नहीं है, आप मेरे बारे में ऐसा बोल लो, क्योंकि मैं सबको जानता हूं कि सबके पास इंटेलेक्ट है, भगवान ने या जैसे भी नेचुरल कॉजेज के कारण सबके सब लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और मुझे भी दुनिया का पता है कैसे क्या हो रहा है। दूसरी चीज, आप हम्म। बोल रहे हो आप तक खबर नहीं पहुंची। सारे न्यूज चैनल पे यही खबर चल रही है, और ये पिटीशन वाली खबर तो कहीं चल भी नहीं रही है। तो ये पूरा एक कॉन्शियस डिसीजन है कि किस चीज पे बात करना है, और ये आपका राइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे आप गलत कर भाई, रहे हो, ये आपका राइट है। विनय विनय हिंदू अरे जी। विनय भाई। मेरे घर में रोज न्यूज़पेपर आता है, बट मैं रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता हूँ। मेरे घर में केबल टीवी लगा है, बट मैं रोज न्यूज़ चैनल नहीं देख पाता हूँ। तो सर, जरूरी नहीं है कि कई न्यूज़ जो है वो आपको रोज अप टू डेट आप रहें। इवन मुझे कई न्यूज़ जो है, मुझे चैट से पता चलती है कि आज ये सब हो गया, जो मेरे भाई चैट करते हैं। देखिए, तो जरूरी नहीं है मेरे न्यूटन जी, भाई। मुझे ये लग रहा है। जैसे अभी आपने बताया, हमने सुना और ये बहुत बुरा हुआ। हम इसका सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना कि उस मुस्लिम ने वो जो भाई था जिसने मूर्ति नहीं, विसर्जन और किया, उसने उसे न्यूटन जी हत्या कर दूसरी दी। बात ये है। तालियां बजा लो, न्यूटन भाई, ट्विटर में फूल माला चढ़ा दो, है ना? जी न्यूटन आजाद जी जी। भाई,
ये बताइए हम इस चीज की सफाई दें ही क्यों? क्योंकि हमने क्या इस्लामिक आतंकवाद पे यहाँ पर बात नहीं की, या इस्लामिक आतंकवाद को यहाँ पर नहीं धोया, क्या उसको कंडेम नहीं किया आज तक? भाई कितने बार तो बोला है, लेकिन इनको क्या लगता है कि मतलब इनके हिसाब से सबसे बड़ी परेशानी है कि इनको कोई भी चीज चाहिए वो अपने हिसाब से, इनके जो सांचे में फिट होनी चाहिए, बात ये है असल में ना। आजाद भैया आप बोलने ये दें, तय कर रहे हैं कि हम क्या बोलें, विनय भाई आप आजाद ये भैया तय बोलने करना दें। चाहते हैं कि हम क्या बोलें और हम क्या नहीं बोलें, और हमने नहीं बोला इसका मतलब कि वो चीज हमने जानबूझ के नहीं बोली, ये आपका आजाद जी कहना है। बोलने तो दें, विनय भाई ये आप अपनी जो मानसिकता से है ना इससे बाहर निकलिए थोड़ा, ठीक है? आजाद जी इस थोड़ा चीज पे बोलने हम दें। बहस करना नहीं चाहते। बताइए। देखिए अब ये देखिए मैंने रैशनल देखिए सेपियन जी यहाँ पर एक कमेंट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, ये जो कह रहे हैं मैं आपको ये बता रहे। देखिए गोली मारी गई है वह बहुत ही गलत हुआ, पर एक कॉलर का बोलना विसर्जित कर रहा था। वीडियो वायरल है, कैसे दूसरे घर से चढ़कर दूसरे धर्म का झंडा उखाड़ा जा रहा था उसके द्वारा। सर मुझे तो बोलने ये दीजिए। अब एक न्यूज़ का दूसरा पहलू सामने आ गया है। जी बताएं। रुको देख सर लेता देखिए हूँ ना न्यूटन जी। ये जो इशू है ये जांच का विषय है, तो इस हाँ पे हाँ मैं कमेंट नहीं करूंगा गैर जिम्मेदारी से। देखिए एंड अब जांच का सेकेंडली, विषय आ गया ना विनय सिंह जी, तो अब जांच का हाँ विषय बात। आ गया तो नहीं फिर न्यूटन हमारा जी, कमेंट न्यूटन जी, करना तो मैं बनता इंसानियत नहीं है दिखा भाई। रहा हूँ। मैं इस कमेंट का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं इंसानियत दिखा रहा हूँ। मैं इस कमेंट का भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इंसानियत मेरे दिखा के भाई बोल रहा हूँ कि मैं आप ही बात ने नहीं अभी करूंगा। कह दिया कि ये जांच का विषय है, तो जो चीज हाँ, जांच का विषय है, सुने सुने विनय सिंह जी, तो जो चीज जांच का विषय है उस पर हम बात नहीं कर सकते। आपने कहा हमने कहा गलत हुआ, ठीक है, हमने तो सपोर्ट किया नहीं, पर अभी आप कह रहे हैं जांच का विषय है, मतलब दूसरे पक्ष की तरफ से भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। सर अब अच्छा आप तो इसी मुद्दे पे विनय बात सिंह करना जी चाहते हो, क्या मैं है ना, बोलूँ आगे? हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। सर आई हाँ अंडरस्टैंड, बताएं बताएं। बट किसी की मृत्यु हुई है, ये सब चीजें जांच होती रहेगी। किसी की मृत्यु हुई है यहाँ पे, अरे तो अब हम उसकी तो गलती कह हुई रहे हैं ना वो। मेरे भाई कि ये गलत हुआ है, और आपका क्या सुनना चाहते हैं आप? हम तो सर कह तो रहे हैं ना मैं गलत तो हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, आपका चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से चीज देख रहे हैं चीजों को। वैसे सर आपने बोला कि फिर मैंने अभी आपने कह मेरी दिया एक, कि जांच का विषय है, तो भाई दो तरफा बातें ना करें ना। हम तो कह रहे हैं भाई उसने कानून हाथ में लिया है, किसी की उसने हत्या कर दी तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जो उसकी न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है हम न्यूटन तो जी, उसके ठीक लिए है कुछ ठीक है, उसके लिए हम थोड़ी फूलमाला ओके चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। ओके जी सर। सर आजाद जी आपने बोला मेरी मानसिकता ऐसे है, आपको खुद ही याद होगा अमित तिवारी जी को मैंने खुद बोला कि वो हर पक्ष के खिलाफ बोलते हैं वो। तो आप ऐसा मत बोलिए कि मैं पहले से बायस्ड होके आ रहा हूं आपके खिलाफ बोलने की, आप ऐसा नहीं बोल रहे हो। आज मैंने अरे सिर्फ तो ये आपको बोला कि अच्छा, तो आपको ये मतलब आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर इस्लाम को अपीज कर रहे हैं, मतलब क्या आप ये ऐसा सोचते हैं? ये आपकी नहीं, मैं आपको बताता क्या, हूँ, क्या मैं समझो आपको इसको? थॉट प्रोसेस बताता नहीं हूँ। नहीं, आपको मैं क्या आपको लगता थॉट है मतलब यहाँ? मैं आपको थॉट एक मिनट, नहीं नहीं आपकी ही नहीं सुनते रहूंगा ना, आप बताइए ना आप क्या सोचते हैं। आप मुझे बोलने दो तो मैं बताऊं क्या सोचता हूँ। बताइए। देखिए सर, देखिए इस कंट्री में चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, उनका एक स्ट्रेटेजी रहा है, एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना, इस्लामिस्ट एग्रेशन और हिंदू जो क्राइम होता है रिटेलिएशन में उनके प्लीज फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना। ये बहुत स्ट्रेटेजी रही है पुरानी, कांग्रेस ने करी है और लेफ्टिस्ट है और जो उनके चैनल है, ये सब हम्म यही सेम चीज करते हैं, जिससे कि जो असली ऑफेंडर है उसका क्राइम डाइल्यूट हो जाए कि अरे हिंदू ने ये कर दिया मतलब सब बराबर हो गए। जैसे आपने वो बहुत सारे ट्विटर हैंडल दिखाए, मैं आपको दावे से कह सकता हूं उसमें ये गारंटी नहीं है कि वो कौन से लोग हैं, वो कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं जो डबल एजेंट का गेम खेल रहे हैं, जैसे कि बाकी लोगों को मटेरियल मिल जाए, अरे देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे अंबेडकर लोगों वाले लोग ट्विटर पे देखे हैं जो ब्राह्मण को प्रेस करते हैं, लेकिन आप तो तब तुरंत कह देते हो ये तो बिके हुए हैं, ये तो आईटी सेल के हैं। तो ये लोग आईटी सेल के क्यों नहीं हो सकते कांग्रेस के, जो डबल एजेंट वाला गेम खेल रहे हैं? कोई भगवा हिंदू नाम रख के ऐसे ओपनली बोलेगा ये सब? बिल्कुल हो सुनो सकते अपने हैं। पैर सुनो पे कुल्हाड़ी मार। सुनो, देखिए देखिए होने को अरे तो मेरे कुछ भी हो सकता है, भाई, लेकिन बिना भाई जरा सोचिए जी कि जी। ट्विटर पे ना ये लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में पूरा ट्रेंड चल रहा था, असल बात ये है। तो इस चीज को जाके आप ट्विटर पे देखिए, कल ये पूरा ट्रेंड चल रहा था लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में, और ये ट्विटर पे शायद 1-2 नंबर पे ही कुछ ट्रेंडिंग पे था। और दूसरी बात ये है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, और आप जिस तरीके से ये कह रहे हो कि इसमें ये था वो था, तो आप ये बताइए आपने कितनी ऐसी घटनाओं का विरोध किया? तो मैं आप पे ये आरोप लगा दूं कि भाई तुम भी मुस्लिम विरोधी हो, या कोई किसी घटना को आपने कितनी घटनाओं को यहाँ पर आके कंडेम किया, या ये चीज हुई तो इसको हम गलत मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, आपने कभी आके यहाँ पर डिस्कस किया? नहीं, आप ये हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे पास ना हर घटना की जानकारी पहले ही से पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है?
कि देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हर दिन कोई नहीं कोई घटनाएं होती हैं। इवन कितने ही दलितों की हत्या, रेप कर दिए जाते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं हम तक, क्योंकि देखो इतना समय होता नहीं कि न्यूज चैनल्स को आज देखा जाए, उतना कोई टाइम देता नहीं, तो आजकल टीवी भी इतना कोई देखता नहीं है। तो हम लोग भी टीवी देखते नहीं है ऐसे। तो जब जो घटना हमें नजर में आ जाती है, चल रही होती है, सोशल मीडिया में समझ आती है, तो बिल्कुल हम उस पर बात जरूर करते हैं हमेशा ही। लेकिन जो घटना हम तक नहीं पहुंचती है उस पर हम बात कैसे करेंगे, पता चलता है तो फिर हम उस पर जरूर बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीधा आरोप लगा दो इसके, ऐसे तो हम आप पे कुछ भी आरोप लगा देंगे कि भाई आकी कितने भी यहाँ पर कितने हिंदू हैं जो ऐसे डिबेट करने आए हैं और जो जिसने आतंकित गतिविधियों का कभी विरोध किया हो, दलितों के ऊपर कभी हो रहे अत्याचार का कभी उन्होंने विरोध किया हो कि ये गलत हो रहा है। तो आप अपने अंदर तो गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है। आपने कभी किसी दलित की हत्या हुई उसको आके यहाँ पर कंडेम किया? आपने किसी दलित बेटी की, जो दलित बेटी का हत्या और रेप कर दिया गया, उसका कभी आके यहाँ पर कंडेम किया उस घटना को? तो मैं आपसे बोल दूं कि आप दलित विरोधी हो क्योंकि आप उस पर बोलते नहीं हो। क्यों विनय भाई, क्या ये ठीक रहेगा? सर ये मैं फॉल्स बोलूं, इक्विवेलेंस की आप बात कर रहे थे, तो ये मैं भी तो आप पे लगा सकता हूं ना ये चीजें, कि आप भी ऐसे ही करते हैं। आपका सारे आरोप स्वीकार है, मुझे बस बोलने का टाइम दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं ना आपको बोलने का, लेकिन देखिए एक सर, मैं तरफा बोल थोड़ी रहा ना हूँ, बोलिए। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई भी ब्राह्मण या सो कॉल्ड अपर कास्ट, मैं सो कॉल्ड बोल रहा हूँ, कोई अपर कास्ट होता नहीं है, अगर वो हमारे किसी भी दलित भाई को जरा सा भी परेशान कर रहा है ना, तो उससे बड़ा, मैं वो शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, है नहीं, सबसे बड़ा वो दुश्मन है वो हमारा, जो हमारे दलित भाइयों के साथ ऐसा कर रहा है, चाहे वो कोई भी रीजन से कर रहा हो। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जो वो घटनाएं हुई थी ना पहले, जो शायद मुझे वो यूरिन वाली आपको याद होगी शायद, तो हम्म उसके लिए मैंने ही अपने पेज पे, और मेरा एक ग्रुप है, हम लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध करा था कि भाई तू कैसा जानवर है, कैसे कर सकता है वो इंसान, मतलब शर्म आती है ब्राह्मण होने पे अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है मेरे दलित भाइयों के साथ। और ये मैं दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि उससे आइडेंटिटी रिवील होती है। लेकिन मैं ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक तरीके से उनको स्टीरियोटाइप करा रहे हैं सर, ये भी गलत है, हर कोई ऐसा नहीं है। और किसी दिन आप स्ट्रीम रखना, मैं इसको साबित भी करूंगा कि ये सब दिखावे के लिए नहीं बोला जा रहा है। और मैंने अंबेडकर जी की जय बोली है यहाँ पर, और दिल से बोली है, और मुझे एक एक चीज पता है उन्होंने ब्राह्मण धर्म के बारे में जब क्या तक क्या आप लिखा है। नहीं, जब तक आप खुद को ब्राह्मण मानते हो ना, तो अंबेडकर जी की जय बोलने से ना कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपके आंसर अंदर ना आंसर इंसानियत नहीं आएगी ना, जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं आएगी ना, खुद को ब्राह्मण मानते हो ना, तो तब तक आपको ये जय भीम बोलना भी नहीं चाहिए ना। बहुत आंसर का गलत मौका, है। आंसर का मौका दीजिए। अरे अभी आप ही तो बोल रहे थे आंसर का मौका, क्या आंसर का मौका? फिर आप कहते हो कि वही आपने तो। नया एलिगेशन लगाया, आपने नया एलिगेशन लगाया कि मैं जय भीम नहीं बोल सकता, और मैं ब्राह्मण क्यों रखता हूँ नाम। मैं इसलिए रखता बताइए हूँ, क्यों रखते हो? मैंने मैंने मैं इसलिए रखता हूँ सर, आप अभी जैसे कि मैंने आपका चैनल देखना शुरू करा, तो फीड्स में मेरे और ग्लोबल चैनल्स और बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, तो दुनिया भर के जो भी हम्म दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं सर, वो ऐसा आपका मटेरियल लेके, आपसे मेरा मतलब है जो आप दिखाते हो, इतना झूठ, इतना गंदे तरीके से झूठ दिखाया जा रहा है कि अगर मेरे ऐसे लोग हिंदू आइडेंटिटी आज छोड़ देंगे, मैंने उस स्ट्रीम पे भी बोला था, दूसरे जो पॉलीथिस्टिक मोनोथिस्टिक लोग हैं, वो उनको 10 साल नहीं लगेंगे सर। और ये रियलिटी है, क्योंकि देश में 70 साल पहले हो चुका है। मैं इस कारण से नहीं छोड़ सकता हूं अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि फिर कौन बचेगा उनको रेजिस्ट करने वाला? वो तो बिल्कुल बुलडोज कर देंगे सबको। आप बताइए, आप भी इनडायरेक्टली उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको हेल्प करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव तो मिलते हैं। बताइए सर, फिर कौन बचेगा? क्या बचेगा? हिंदू आइडेंटिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, इस्लामिस्ट हम्म आइडेंटिटी इस्लामिस्ट आइडेंटिटी ओवरलैप कर हिंदू लेगी ना। आइडेंटिटी जैसे कोई चीज ही नहीं है क्या, मेरे भाई। क्या आइडेंटिटी है हिंदू की, बताइए? कैसे कैसे ओवरलैप हिंदू ओवरलैप करेगी? कर लेगी? सिविलाइजेशन, हिंदू अरे क्या सिविलाइजेशन है ओवरलैप कैसे इस्लामिक करेगी, आइडेंटिटी? बताओ ना। क्या है इस्लामिक आइडेंटिटी बताए? अरे मेरे भाई अविनय सिंह जी, अच्छा बता। आप खुद को हिंदू कह रहे हैं, मैं मान लिया आपकी चीज को। जी आप हिंदू जी हिंदू आइडेंटिटी सुने हिंदू आइडेंटिटी की भी आप बात कर रहे हैं। न्यूटन जी एक मिनट। मुझे आप ये अच्छा ये बताइए, अगर बताइए, आपने जैसे अपनी हिंदू न्यूटन जी अपन आइडेंटिटी आपने लोग, छोड़ दी। जैसे न्यूटन जी, हाँ न्यूटन जी जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हमने हिंदू आइडेंटिटी छोड़ दी, जैसे हम हाँ लोग कंसीडर नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन का हिस्सा अपने को नहीं मानते हैं, तो क्या इस्लाम ने हमें ओवरलिप कर लिया? क्या हम पे इस्लाम का टैग लगा दिया किसी ने, या हमें मुसलमान मानने लग गए लोग? क्या बात कर रहे हो मेरा वही विनय भाई? सवाल वही था। सर, मैं बताता हूँ, बताइए मैं विनय आंसर भाई। देता हूँ। सर, ये जो चीजें होती हैं, जो ये सिविलाइजेशनल ओवरलैप होता है, एक दिन का काम नहीं होता है, उसमें सर सेंचुरीज और हम्म टाइम लग जाता है।
आपको भी पता नहीं है, तो मैं क्योंकि ये पाकिस्तान मुझे ये बताइए ना, किसी कोई रैशनल व्यक्ति है, कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, तो उस पर दूसरे धर्म का ठप्पा कैसे लग जाएगा? मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगर कोई मेरे पे ये इस्लाम का ठप्पा लगा देगा, क्या हिंदू का ठप्पा लगा देगा, तो या क्रिश्चियनिटी का ठप्पा लगा देगा, तो क्या मैं क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाऊंगा क्या? नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नहीं नहीं, वेस्ट तो ये बंगाल है। ओवरलेप वाली मैं बात की ना आपने कि ये मुस्लिम हाँ, मैं बता आइडेंटिटी रहा हूँ, मैं बता ओवरलेप रहा कर हूँ, लेगी, तो कैसे भाई? मैं बता रहा हूँ कैसे कर लेगी। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नहीं तो मैं ये वेस्ट और बंगाल बिना भाई मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ये बताओ, अभी तक जो ब्राह्मण आइडेंटिटी ने दलित आइडेंटिटी को ओवरलेप क्यों नहीं किया? ये सारे जो दलित है ना, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये पहले मैं आपकी इस डिस्क्रिमिनेशन वाली ही बात खत्म का हो जाता। अरे नहीं, आप ये बता दो, वो वाली बात छोड़िए, मैं आप नहीं, आप मेन बात मुद्दे पे आइए कि ये जो ब्राह्मण आइडेंटिटी है, उसने दलित आइडेंटिटी को जो ओवरलेप अभी तक क्यों नहीं किया, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म क्यों नहीं किया अभी तक? सर देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरे एंसेस्टर्स ने गलत करा, उसका जिम्मेदार आप मुझको एक लिमिट तक मान सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से आप मैं मेरे ऊपर आपको डाल दो। जिम्मेदार मान ही नहीं रहा हूं विनय भाई, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि आप उसके जिम्मेदार हैं। मैंने अभी तक आप पे ये बोला ही नहीं कि आप उसके जिम्मेदार हैं। आपके एंसेस्टर ने जो किया वो बहुत गलत किया, है ना? उसकी जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, वो बिल्कुल इनह्यूमन था। हम वो चीज को आप पे थोप ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आज आप इंसानियत तो दिखाइए। अब जो गलत है उसको गलत बोलिए, सीधी बात ये है। सर मैं बोलता हूँ गलत, और कौन से वर्ड्स में बोलूं कि गलत है, आप अच्छा बताइए। इसमें मैं और कौन तो मैं जातिवाद पे बोल रहा हूँ ना, मैं ये इस पे आंसर चाह रहा हूँ, उसका आंसर आप देते नहीं। मैंने ये बोला कि ब्राह्मण आइडेंटिटी ने अभी तक दलित आइडेंटिटी को ओवरलेप क्यों नहीं किया, सबको डिस्क्रिमिनेशन से बचा क्यों नहीं लिया? मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके, अब मैं आपके ही लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई रैशनलिस्ट हो जाएगा तो वो जो मुस्लिम आइडेंटिटी है ओवरलेप कर जाएगी, वो संख्या में ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये ब्राह्मणों ने क्यों नहीं ओवरलेप कर पाए, दलितों को भी बराबरी पे ला लेते, गलत करा सबको उनने, ब्राह्मण क्यों नहीं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जातिवाद ये खत्म क्यों नहीं किया आज तक ना, इस पे बात क्यों नहीं बिल्कुल गलत करता कोई करा है। ब्राह्मण अच्छा ग्रुप अच्छा का? आजाद जी, इस पे मैं बस एक ही चीज जोड़ूंगा। एक एक अविनाश सिंह जी, बस मेरी बात आप सुन लीजिए। आपने भी ये कहा कि आप ब्राह्मण आइडेंटिटी आप रखना चाहते हैं, कि आप हिंदू आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। तो मैं एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में भट्ट ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, और वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। आज भी भट्ट ब्राह्मण पाए जाते हैं, बट वो रिलीजन से वो खुद को इस्लाम या मुसलमान कहते हैं, और वो लिखते हैं नाम के आगे भट्ट, ठीक है। तो जहां पर आपको बट BUTT बट या भट्ट आपको जहां दिखे, तो और अगर वो मुसलमान है, समझ लीजिए कि वो ब्राह्मण है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण बन के आप इस्लाम का आप समझ लीजिए इस्लाम का आप नाश कर देंगे, तो आप ये समझिए इस्लामिक आइडेंटिटी को ब्राह्मणों ने अपना लिया था। हाँ सर, मुझे पता है ये इतिहास है। तो आप भट्ट का कैसे आप ट्रांसलेशन खुद टीचर को होता है। ब्राह्मण कहकर आप खुद कैसे इस्लाम का विरोध कर सकेंगे, बताएं? सर भट्ट का ट्रांसलेशन टीचर होता अरे है, मेरे मुझे भाई, पता है भट्ट उनके बारे ब्राह्मण में। हुआ करते थे। हाँ, टीचर होता है उनका अरे मतलब। उससे वो कोई जो फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। भट्ट भट्ट मजार है जम्मू एंड कश्मीर में। अरे वो क्या हम्म। होता है क्या नहीं होता उसको आप हटाइए। क्या भट्ट ब्राह्मण होते हैं कि नहीं होते हैं, आप मुझे बताएं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो ब्राह्मण होते हैं और उनका लिटरल मीनिंग भट्ट का टीचर होता है कश्मीरी में। तो ब्राह्मण होते तो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया ना। उन्होंने इस्लाम धर्म को तो मैं अपनाया उसका ना उन्होंने। सर पास्ट में गलती हुई है, उनको मैं रिपीट क्यों करूं अभी? भाई तो जब उनसे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, इतिहास हमारे सामने साक्षी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप खुद को ब्राह्मण आइडेंटिटी रखकर आप इस्लाम का मुकाबला आप कर लेंगे? तो सर आइडेंटिटी लूज करने से कैसे कर लेंगे? अरे मेरे सिंपल भाई, हमने तो तो हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो क्या हमने इस्लाम धर्म को अपना लिया क्या? कलमा पढ़ लिया क्या हमने? मैं इसका एग्जांपल कैसी दे रहा बात हूँ ना करते हैं आपको। आप? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है, और तो कम्युनिस्ट मैंने भी पार्टी तो कोई एग्जांपल दिया ना मेरे भाई। ब्राह्मण जो हिंदू कम्युनिटी में भगवान माने जाते हैं विनय सिंह जी, ब्राह्मण, वो भी भट्ट ब्राह्मण जो हिंदू कम्युनिटी में भगवान माने जाते हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। समझिए कितनी बड़ी बात है। अगर कोई शूद्र अपनाता, छूत अपनाता, तो एक बार फिर भी समझ में आता है कि वो प्रताड़ित हो गया, उसने अपना धर्म छोड़ा। यह ब्राह्मणों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, तो कैसे आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी को आप सुरक्षित रख पाएंगे? सर जो एक्सेप्शन कांट बी द रूल। अगर कुछ पार्ट्स में अगर उनने करा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग उनकी एक्सेप्शन मिस्टेक मेरे को रिपीट करें। भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? न्यूटन जी, मैं आपका पॉइंट समझ नहीं अरे पा रहा मेरे हूँ। अगर भाई, उनने गलती कई करी है। सारे ब्राह्मण है, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भट्ट ब्राह्मण।
मैं आपको और भी एग्जांपल में दे दूंगा, जैसे बीरबल था, बीरबल भी ब्राह्मण था, अकबर का वो मंत्री था, उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। सर सीपीआई के बहुत सारे नेता भी ब्राह्मण हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं सीपीआई कम्युनिस्ट बन जाऊं। सर ये कैसा लॉजिक हुआ? ये नहीं, कोई मैं लॉजिक ये थोड़ी ना नहीं हुआ। कह रहा, मैं आपने हिंदू आइडेंटिटी की फिर बात आपके करी आपके और लॉजिक का क्या आपने ये कहा मतलब कि था? मैं न्यूटन जी इनसे ही पूछ लेते ना, ये अपने ब्राह्मण लॉजिक को हाँ, जस्टिफाई करें, इनके क्या मतलब है लॉजिक का भाई? हाँ, सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं हिंदू धर्म से कोई भी एफिनिटी छोड़ देता हूँ, हाँ, हाँ। एफिनिटी मतलब कोई भी फेवर या पॉजिटिविटी या एक तरीके का आइडेंटिटी अगर छोड़ देता हूं, तो फिर मुझे क्या मतलब है इस्लाम वाले कुछ भी करें, कर लो कब्जा, हमारा क्या जा रहा है? जब वो मोटिवेशन और वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा तो वर्क कैसे होगा? ये तो नेचुरल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कुछ ज्यादा समझने की बात भी नहीं है। क्या अरे कर ऐसे लेंगे वो, कैसे क्या कर कब्जा लेंगे हो जरा जाएगा बताना। यार, कहाँ क्या हो क्या तुम? क्या मतलब कब्जा कर भाई लेंगे? न्यूटन भारत जी में इनसे पूछते हैं क्या संविधान है। कब्जा कर हाँ, लेंगे। जिस हाँ, मैं क्या बताता एग्जाम्पल हूँ तुम कब्जा दे कैसे, रहे कर लेंगे मैं जरा बताता बताओ हूँ ना। कैसे, क्या? मैं हाँ, बताता क्या हूँ, कब्जा कर बताता हूँ, लेंगे? मुझे बोलने का मौका हम्म। दीजिएगा। जब हम्म। पाकिस्तान बना तो सिर्फ अराउंड 25% मुस्लिम्स थे। तो ड्यू टू विद हेल्प ऑफ स्ट्रीट पावर एंड पॉलिटिकल पावर उन्होंने एक पूरा देश एक बना लिया अलग से। अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड एक लेवल पे पहुंचेगा, सेम कहानियां रिपीट होंगी, स्ट्रीट पे भी और पॉलिटिक्स में भी। वेस्ट बंगाल को आज आप देख लो, कोई हिंदू पार्टी वहां पे आ सकती है? जब तक वो झुकना जाए, इस्लामिस्ट ना हो जाए। टीएमसी कोई हिंदू पार्टी है? सीपीआई कोई हिंदू पार्टी है? सारे में आप देखो क्या क्या बयान आते हैं उनके, क्या क्या पॉलिसीज रहती है। सीए तो का विरोध अरे कौन कौन कर तो रहा है? फिर अरे तो फिर ये तो सभी पे लागू होती है ना, जो हिंदू बहुल इलाके हैं, तो वहां पर क्या कोई मुस्लिम पार्टी आ टीएमसी जाती है? आप प्रॉपर ये भी तो हिंदू बताइए। पार्टी है। हाँ, इसका आंसर देता हूं मैं, इसका आंसर देता हूं मैं। ये हम्म। टीएमसी इस्लाम, प्रॉपर मैं हिंदू इसका आंसर पार्टी देना अरे है, ये आप पॉलिटिकल कैसे कह जाएंगे, सकते हैं कि अरे भाई टीएमसी मुसलमान पार्टी है? सर आपने क्वेश्चन पूछा, अब आंसर देने दीजिए। अरे अगर बिना आपने भाई बोला, पॉलिटिकल, सुनो सुनो भाई, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जाएंगे नहीं। ये देखो फॉल्स ओके, एजेंडा यहाँ पर नहीं चलेगा मेरे भाई, जरा सुनो। ये कहाँ डिबेट ले जाना चाहते हो, ये डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। सीधी बात ये है कि कैसे भी कोई भी विचारधारा ओवरलेप नहीं करेगी, ये देश संविधान से चलता है। और यहाँ पर ऐसे कैसे ओवरलेप कर जाएगी? अब जो रैशनलिस्ट होंगे, जैसे मान लीजिए मैं रैशनल हूं, तो भाई लोग रैशनलिस्ट होंगे, वो किसी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। क्या आपका क्या ये मानना है कि जो रैशनलिस्ट हैं वो किसी और विचारधारा के लिए फिर मतलब अगर दूसरी ओवरलिप करेगी, अगर हम पे कोई ठप्पा लगाएगा तो हम ठप्पा लगवा लेंगे? आपका ये मानना सर है? सर देखिए, नहीं, सीपीआई और कम्युनिस्ट विनय पार्टी भाई ऑफ जरा, इंडिया। विनय भाई देखो, ये अपीजमेंट छोड़ दीजिए ना आप। देखो हिंदू अपीजमेंट छोड़ दीजिए। असल बात ये है कि जैसे मान लीजिए इस्लाम है, तो क्या इस्लाम को आज डिबंक करने वाले लोग नहीं है? और क्या हम लोग इस्लाम को डिबंक नहीं कर रहे हैं? तो भाई बराबर से जितना कि हिंदुओं को डिबंक किया जा रहा है, उतना इस्लाम को। और दूसरी बात, अभी ये आइडेंटिटी ओवरलैपिंग की तो बात ही नहीं आ गई। मतलब सीधी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी हम रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, अभी हमारा कोई अभी इतना इन्फ्लुएंस तो बढ़ नहीं गया कि भाई 10-20 करोड़ लोगों को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर दिया होगा कोई आइडियोलॉजी, इस्लाम या बाकी, ये तो बड़ी इन्फ्लुएंसिंग आइडियो भाई, रिलीजन, ये तो धर्म है। लेकिन अभी रैशनलिज्म तो उतना फैला नहीं। रैशनलिज्म जब आएगा तो अपनी चरम पे तो भाई लोग रैशनल और ज्यादा होंगे। क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ हिंदू ही हिंदुइज्म को छोड़ रहे हैं? क्या इस्लाम मुसलमान क्या इस्लाम को नहीं छोड़ रहे? वो भी तो उतनी ही तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो अगर वो भी ऐसे ही कहें कि भाई नहीं इस्लाम मुसलमान बने रहना चाहिए क्योंकि नहीं हिंदू आइडियोलॉजी ओवरलेप कर जाएगी, तो ये ना फॉल्स बात है ना, यहाँ पर ये फॉल्स नैरेटिव नहीं चलेगा मेरे भाई। बिना भाई ना आप पता नहीं क्या इलॉजिकल सी बातें यहाँ पर लेके आए हो। आजाद जी, कोई फॉल्स एजेंडा नहीं है, कोई इलॉजिकल बात नहीं है, मैं प्रूव कर सकता हूं रेफरेंस के साथ। आप मुझे टाइम दो किसी दिन, मैं कोई भी बात इलॉजिकल अरे कभी मैं पे बोल दिया हूं आवामी ना नहीं भाई, करूंगा। अभी इस पे मैंने अभी तो जस्टिफाई, चलिए मैंने ओके, बोल तो चलिए दिया। ओके, अब इस पे क्या जस्टिफाई दोगे भाई? क्या चलिए छोड़िए, जस्टिफिकेशन ओके है ओके, आपके पास? छोड़िए, ओके ओके ओके। और दूसरी बात, मैं प्रेजेंट विषय पे आ जाता हूँ, गौरी लंकेश वाले में। सर आप बीजेपी आपने कई बार रिपीट करा, लेकिन आपको शायद याद होगा जब उनकी डेथ हुई थी तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और आज जब ट्रायल आगे बढ़ नहीं पा रहा है तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट है। और कांग्रेस तो किसकी गवर्नमेंट है सबको पता है। तो आप इसमें बीजेपी को कहां से ला रहे हो बीच में? अरे भाई, बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों का स्वागत किसने किया था? सर वो तो मैंने गलत है, मैंने अमित तिवारी जी को उस दिन बोला था, वो उसका आज से क्या लेने देना, आप कोरिलेट क्यों कर रहे हो? आज तो कांग्रेस है। अरे तो ओ मेरे भाई, ये जो बीजेपी वाले हिंदू संगठन वाले समर्थन कर रहे हैं ना, मैंने आपको कितने ट्वीट दिखाए कि जो गौरी लंकेश की जो हत्या है ना, उसको जस्टिफाई करते हुए कि गौरी आपने लंकेश का जजमेंट वध पढ़ा है? किया था, वो तो अरे जजमेंट पढ़ा है आपने? वो हिंदू, अरे मेरे भाई मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूं क्या? जो मैं आपको स्क्रीन समर्थन दिखाता करने हूँ। वाले हैं वो हिंदू संगठन है, वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे सर एक मिनट, एक मिनट, जो जजमेंट मैंने ये लोग, दिखाया है यहाँ पर। ये लोग अभी अक्यूज्ड हैं। जिस दिन ये कल्प्रिट हो जिस दिन ये वो हो जाएंगे, इनके ऊपर साबित हो जाएगा, मैं इनको खुद बोलूंगा कि इनको भेजो जेल तुरंत। अभी ये अक्यूज्ड हैं।
आप कैसे इसमें जजमेंट दे सकते हो पहले से ही कि अगर माला चढ़ा दी तो तो गलत है? अगर अरे तो ये जेल में थे या नहीं थे? जेल में 6 साल से थे, कुछ प्रूफ नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? अरे तो ऐसे तो फिर बिल्किस बानो को भी संस्कारी बोल के छोड़ दिया गया था, तो इसका मतलब है कि अरे वो तो सर मैंने उन्होंने उसको गलत बलात्कार नहीं बोला, किया था। मैंने तो बहुत गलत करा, वो जानवर है, मैं तो बोला था अरे उस तो दिन। अरे मेरे भाई अक्यूज विनय भाई, आपको अक्यूज क्यों नहीं बनाया गया? मुझे अक्यूज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उस समय मैं उस स्टेट में भी नहीं था, मैं कंट्री में भी नहीं था शायद। हाँ, तो वो लोग जहां थे उन पे कुछ अगर वो रहे होंगे तभी, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी अक्यूज नहीं, बनाया दिया है। कुछ तो मैं अपने सुराग रहते जजमेंट, हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी को। मेरे विनय भाई, ऐसे किसी को नहीं उठा लिया जाता जब तक कि ये पता ना चले कि इसका कुछ लिंक है। ठीक है, 6 साल ऐसे ही किसी को जेल में नहीं भर दिया जाता। क्या ये मैं जजमेंट बेवकूफी दूंगा वाली बातें कर रहे हो? सर, आप ये सब वर्ड यूज मत मैंने करो, अभी बेवकूफी। दिखाया ओ भाई, मैंने विनय भाई मैंने दिखाया है। चलिए सर हाँ, ठीक है, अमित आप भाई भी बोल आ दीजिए। गए। जय भीम। हाँ, अमित अमित सर भी आ गए। जय भीम अमित सर, कैसे हैं? हाँ जी, नमस्कार, जय भीम। आप जितने जितने देखने वाले हैं सभी को जय नमस्कार। भीम सर। हाँ, जय भीम जय विनय भीम। भाई, ये आइडेंटिटी होती क्या है वैसे? सर जो मेरे ख्याल से बहुत सारी उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्रेडिशनल जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती है आपकी पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिकल लैंड में, वो है मेरी आइडेंटिटी। इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं। आप हिंदू हो, किसने बताया आपको? ये मैंने आपको बताया, जनरेशनल पासिंग ऑन जो लेगेसी है उसके लिए। लेगेसी या जो भी बोल लो, लेगेसी तो बोलेंगे नहीं क्योंकि बलात्कार हुए जारगन्स हैं नहीं पास में। सर, डायरेक्ट बताओ। आप हिंदू हो, जी किसने बताया आपको? सर, कब ये पता फैमिली से चला पता आप चला, हिंदू हो? फैमिली से पता चला, फैमिली से। फैमिली से पता चला ना। आप और जी मैं जब पैदा हुए तो हमारे बम पे टैटू तो था नहीं। जी। तो ये आइडेंटिटी हमको यानी किसी और ने बताई कि हमारी ये है आइडेंटिटी। हाँ, यही बिल्कुल है ना? सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। मैं इसको इंग्लिश में कह सकता हूँ, बोरोड आइडेंटिटी है। इट्स नॉट बोरोड The इफ आई one एम which I एक्सेप्टेड have विद not वंडरफुल हार्ट। acquired naturally. Borrowed है ना? मैं रखूं इस पे काउंटर पॉइंट? नहीं, मैं सीधा जो पूछ रहा हूं बताइए। आप जिस हाँ, ये आइडेंटिटी बोरोड। की बात कर रहे हैं, आप जिस आइडेंटिटी, आप इंसान हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है जब आप पैदा हुए तब से। आप भालू नहीं है, आप बाघ नहीं है, आप चीता नहीं है, आप होमोसेपियन है। ठीक है? जी आप हिंदू हैं, ये किसी को आपको बताने की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब है कि दिस आइडेंटिटी इज नॉट एक्वायर्ड नेचुरली, दिस हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन। ये किसी ने आपको बताई है। दिस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू यू। ऐसा ही है ना? जी बोरोड है। जी, हाँ मुझे कह ये सकते हैं। बताइए, आपके आपके कोई मुस्लिम दोस्त है? बिल्कुल है, मैं इसका आंसर दूंगा, मुझे डिटेल में एक देने मिनट दीजिएगा, सुनिए बिल्कुल है। विनय भाई, एक मिनट यार। आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ। मैं आपसे पेशेंस से बात करता हूं, प्लीज आप। और मैं समझता हूं कि आप पेशेंस से सुनेंगे, ताकि लोगों जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है उससे कुछ लोगों को फ्रूटफुल मिलेगा ना। ओके, सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो विनय भाई, क्या आपने और मैंने अप्लाई किया था क्या कि हमको हिंदू घर में पैदा होना है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब है कि ये संयोग था, कोइंसिडेंस था। इट वाज रैंडम। इट वाज रैंडम, इट वाज कोइंसिडेंटली वी आर बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, ऐसा ही था। जी तो जितने लोग सुन रहे हैं भाई, अभी 900 लोग सुन रहे हैं, सुनते जाइए ना सर बातचीत आप लोग जितने। आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी विनय सिंह जी को मिल रही है, किसी और ने इनको बताई है, बोरोड है, और वो कोइंसिडेंटली एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं। विनय भाई, दिल पे हाथ रख के बोलो, आपका दोस्त कोई मुस्लिम है, अगर आप उसके घर में पैदा हो गए होते तो क्या आप मोहम्मद और इस्लाम की बात कर रहे होते यहां पे, अभी उसको डिफेंड कर रहे होते? अगर एथीस्ट नहीं होता तो कर रहा होता। लेकिन आप हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये कोइंसिडेंस है, आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं। तो आपका जो डिफेंस है उसका रीजन क्या है विनय भाई? दिल पे हाथ रख के बताइएगा ना। आप और मैं मतलब एक कॉन्वर्सेशन में है, एपिस्टेमोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं आपके साथ ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप हिंदुइज्म का डिफेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विनय भाई बताइए। आई एम Because I have been वेटिंग। told that I'm because I have been told that I am a बिकॉज Hindu. कोइंसिडेंटली यू आर बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, तो आप डिफेंड Yes. किसको कर रहे हैं? कोइंसिडेंस को। Okay. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं ना I'm मैं getting कहा क्या I'm बोल रहा हूं? I'm getting your line of thought. Yes, I'm getting your line of thought. अब आते हैं, आपने कहा कि अगर मैं हिंदू आइडेंटिटी को डिफेंड नहीं करूंगा तो मुस्लिम लोग अपनी आइडेंटिटी मेरे ऊपर असर्टन करेंगे, ओवरलैप होगा, आपने यही कहा। जी। ये ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे पास में एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो है ना आज, उससे हम इतना कॉमन सेंस अपने अंदर पैदा कर चुके हैं कि हमने इस देश में 26 जनवरी 1950 के दिन में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है, कभी पढ़ा है आपने? सर पढ़ा है। पहली लाइन क्या बोलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपकी आइडेंटिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली? पीपल ऑफ इंडिया। तो आपकी जो आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशनली वो हो गई है इंडियन। जी। ठीक है, बी इट हिंदू, बी इट मुस्लिम, को कोई भी है, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की कोई बात नहीं करता, वो सभी लोगों को हिंदू बोल रहा है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा आपका, हम सभी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको जैसे ही ये कह रहा है कि हम सभी भारत के लोग, ये हमारी आइडेंटिटी आ गई सामने में ना, बोल्ड लेटर्स में दिख गया कि हम भारत के लोग किसी और के जरिए नहीं, खुद अपने ऊपर। अब यहां क्या हटा विनय भाई? अब मुझे कोई बता नहीं रहा है ना, गौर करते जाओ इन बातों को। ये आइडेंटिटी बोरोड नहीं हो रही है, ये हम कॉन्शियसली कह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम खुद अपने ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि हम सभी को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी रहे और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा हमारे बीच में रहे। ठीक है विनय भाई, यहां तक मैं सही हूं? जी भैया। अब ये बताइए, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहां से आ गया? मैं आंसर दे दूं थोड़ा सा? हाँ बताइए। देखिए अमित तिवारी जी, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफर करूंगा। आपने बोला एक्वायर्ड आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है। ऐसे एक्वायर्ड नॉलेज भी होती है। हमको पता है पास्ट में क्या हुआ है और हमारे सराउंडिंग्स में कौन कैसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है और वो कैसे पॉलिटिकली एक्सपीडियंटली किन चीजों को कब कैसे मानता है, और जब कुछ सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है। तो हमको थोड़ा मैं सा समझ प्रैग्मेटिक गया, और मैंने आपका आते समय मैं सुन रहा था, आपने कहा कि भाई ये लोग हमारे देश को तोड़ देंगे जैसे इन्होंने 1947 में तोड़ा। 100%। विनय भाई आपने शायद हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी है। हो विनायक सकता है सर, दामोदर देखिए सावरकर ने पहली बार टू नेशन थ्योरी दी थी 1937 के हिंदू महासभा का जो अधिवेशन था अहमदाबाद में। लाहौर डिक्लेरेशन तो 1940 में आया है, मुसलमान तो बाद में बोले विनय भाई। पहले तो हिंदू सर महासभा के विनायक दामोदर सावरकर ने अध्यक्षीय अपने भाषण में यह बात कह दी थी। दूसरी बात, आपने शायद असेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व नाम की किताब सावरकर की नहीं पढ़ी है। सावरकर ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि यह देश मुसलमानों का है ही नहीं, और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होना है तो इस देश के दो टुकड़े कर देने चाहिए। सावरकर ने ट्रेवेनकोर के महाराज को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप तो अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और ये इंडिया से अलग हो जाओ आप। तो ये काम तो पहले हम ही कर रहे थे विनय भाई, ये वो नहीं कर रहे थे, ये शुरुआत हमसे हुई है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, ये सावरकर का काम था। 1937 में सबसे पहली बार टू नेशन थ्योरी की बात विनायक दामोदर सावरकर ने करी है अहमदाबाद अधिवेशन में। सर आपने पढ़ा नहीं ना शायद, ये व्हाट्सएपिया ज्ञान जो चलता रहता है ना विनय भाई, से बाहर निकली। अपने को ना हिस्ट्री समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं अमित सर, प्लीज मुझे ये व्हाट्सएप वाला आप मुझे सब कुछ बोल लीजिए, ये मत बोलिए। और मैंने चलो मैं आजाद भाई को आपके बोला लिए था नहीं, मैं आखिरी। दूसरों के लिए बोल देता हूं, मगर ये तो सावरकर नहीं ने सर, किया ना।
सर स्मॉल इंटरवेंशन, मैंने आजाद सर को आते ही बोलना था कि मुझे वीर सावरकर पे बात करनी है। सर मैं अमित तिवारी जी, मैंने आपकी पुरानी स्ट्रीम्स देखी सर, मैं आपसे डिबेट सावरकर ने विद ऑल ड्यू अपनी रिस्पेक्ट। किताब, सुनिए ना, ये बताइए, बिल्किस बानो का रेप हुआ, हाँ, उसी पॉइंट पे सर मुझे डिबेट करनी थी। सुनिए ना, उन्होंने कभी सुनिए रेप एक का मिनट नहीं बोला है। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं ना, वहां तक भी लेके आऊंगा। बिल्किस बानो का रेप हुआ, जी वो जब उसके उसके रेपिस्ट लोगों को संस्कारी ब्राह्मण कहा गया, हिंदुओं ने कहा है संस्कारी ब्राह्मण है। आपको पता है जी, क्यों कहा? और आपको पता है बिल्किस बानो का रेप क्यों हुआ? आई थिंक इट वाज रिवेंज काइंड ऑफ थिंग। और ये कहां से आई ये चीज? सर ये तो सर आई थिंक एट द स्पर ऑफ अ मोमेंट उनके उनने जो उनको उनको जो एक रेड मिस्ट आई उनके दिमाग नहीं में, नहीं उसके कारण से विनय हुआ है। भाई, ऐसा नहीं है। ये बात उनको सिखाई गई है। 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सावरकर ने लिखा है कि रेप को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सर हिंदुओं को कोइंसिडेंटली मैं मुसलमान औरतों का रेप पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उनके दिल में दहशत हो। ये सावरकर ने सर लिखा है। सर कोइंसिडेंटली आई एम रीडिंग दैट बुक एंड आई एम राइट अराउंड दैट पेज। सर मैं खोल सकता हूँ वो रेफरेंस? आप खोल लीजिए। सर आजाद सर मेरे प्लीज स्क्रीन शेयर करिएगा। मतलब इसके अलावा हम्म। कुछ लिखा है उसने? उनने रेप का नाम ही नहीं लिया है। मैं आपको पढ़ा दिया तो? सर मैं भी उसी बुक से पढ़ रहा हूँ, मेरे बुक के अकॉर्डिंग रेप का नाम नहीं लिया गया है। तो क्या लिखा है उसमें? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं पढ़ू नहीं, पेज उसमें नंबर लिखा क्या है? 179। नहीं, हाँ, उसमें क्या लिखा है उसने? पेज नंबर 179। और सर इसके आगे और पीछे की बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सर प्लीज चेरी पिक नहीं करिएगा। नहीं इवन नाउ वी प्लीज, एक प्राउडली। मिनट विनय भाई, देखिए प्लीज, मैं आपको एक बात ये कहने जा रहा हूं, सेक्सुअल वायलेंस आगे और पीछे जस्टिफाई नहीं हो सकता। रेप को रेप नहीं कुछ और नाम लिख दिया उसका ये मतलब नहीं होता। विनय भाई प्लीज यार, आपके और मेरे घर में भी माँ बहनें हैं यार। सर आप मुझे विलीफाई कर रहे हो जो चीज मैंने बोली नहीं है। नहीं, हम ये नहीं करते ना, वो ये आप ना उसमें रेप शब्द को हटा के अगर वो किसी और, मतलब आप ये कह दोगे उसने ये नहीं कहा है, उसके कहने का यही मतलब है, और उसको आगे और पीछे से आप जस्टिफाई मत करो प्लीज। अमित जी आप बोल लीजिए, फिर मुझे बस 1 मिनट दे दीजिएगा बोलने का। बोलिए ना। सर मैं बुक से एक बार पढ़ दूं? पढ़िए। देखिए यहाँ पे इनने पेज नंबर 175 450 पॉइंट पे ये लिखा है, इवन नाउ वी प्राउडली रिफर टू द नोबल एक्ट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी एंड चिमाजी आपा when they honorably sent back the daughter-in-law of the Muslim governor of Kalyan and the wife of Portuguese governor of Basin respectively. But it is not strange that when they did so, neither Shivraji Maharaj or neither Chinnamaji Appa remember the atrocities and molestation perpetrated by Mahmud of Ghazni, Mahmud Ghori and so on. मतलब उनका ये कहना है कि उनको उस समय वो आवाजें याद नहीं आई जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने जो हिंदू लेडीज थी उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करा, तो उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आई। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन रखा, अगर उसी समय तो क्या करना कुछ चाहिए था? ऐसा कुछ डेट्रीमेंटल करा जा सकता था कि मुस्लिम इन्वेडर्स के अंदर एक एप्रीहेंशन आ जाता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा। उस कारण से कितनी औरतों की लाइफ बच सकती थी, कितनी औरतों की जानें बच सकती थी, कितनी औरतों की इज्जत बच सकती थी। तो किसी औरत की इज्जत बचाने का काम सर बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या करना चाहिए था? तो सर वो उस समय उनको देखना चाहिए था अपने अनुसार क्या हो रहा है, सामने वाला कैसे जानवर जैसे बिहेव कर रहा है। उनको मतलब उनको अब मैं क्या बोल सकता हूँ, उस समय उनको सोचना चाहिए था। वॉर में तो मारना, रियल लाइफ में मारना किसी को अलाउड नहीं है, वो भी गलत चीज है। लेकिन वॉर में जब सामने वाला हमारे सामने जानवर है, वो इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है, तो सर उस समय के हिसाब से मिडिवल पीरियड, आज का समय नहीं, आज के समय तो किसी को थप्पड़ मारना भी गलत है। उस मिडिवल पीरियड में आपके सामने जैसा इंसान होगा, आपको उससे डील करना पड़ेगा। कभी फर्स्ट इनिशिएट करने की बात नहीं कही है उन्होंने। और आप उसका पूरा आगे पीछे पढ़ो, उन्होंने पूरा उसको समझाया है किस तरीके से क्या चीज को रखा गया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि जाके रेप कर दो किसी का भी, उन्होंने बोला कि यार ऐसा करा जा सकता था। नहीं, ये देख रहे हो आजाद सर यार, देखिए वो मुस्लिम दोनों औरतों के बारे में अंट की संट बातें लिखा है उसने, सावरकर ने, उसी किताब में। ठीक से पढ़ लो उसको भाई, उसके चैप्टर 8 पे जाओ। अंट संट बातें कुछ भी लिखा है उसने यार, और उसके बाद ये सब सर बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? सर इसका मतलब ये है कि हाँ, हिंदूज ने कभी ऐसा उनके मुस्लिम की प्रति नहीं करा तो है ना, उससे ही साबित हो रहा है ना। नहीं तो करवाओ उनको ऐसा। बिल्कुल नहीं बोला मैंने। मैंने तो बोला फिर आप जब उन्होंने बोलना क्या चाह रहे हो भाई? आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने बोला कि रेप कर दो जाके, उन्होंने ऐसा नहीं मैं बोला कि रेप कर दो। मैं यार फिर से वही बात, आप
उसको ना उसके थोड़े जिस्ट को समझो। मैं यहाँ पे वो स्क्रीन को शेयर कर दूं। मैं समझ रहा हूँ आपकी जिस्ट को, लेकिन सर आप मुझे भी ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट पेंट नहीं कर सकते हो कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा कर हूँ रहा एक हूं, मैं तरफ। सावरकर को कर रहा हूं यार, आप कहां से बीच में आ रहे हो? उसने मुझे बिल्कुल ये इसी समझ नहीं ढंग से आता। लिखा है, और आगे और पीछे करके मतलब ये बोलना, अरे देखो ये तो हमारी औरतों के साथ ऐसे करते थे, इनको भी तो उसमें से गुजरना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ भाई दोस्तों। अब वो इस तरह की अगर बातें करोगे, इसका मतलब क्या है भाई? सर देखिए, उस समय ये बोला है कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था कि वो औरतों के ऊपर हाथ ना उठाएं। औरतों को बचाना ये गलत बात थोड़ी ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हिंदू औरतों की भी इज्जत है, मुस्लिम की भी है, सावरकर ने ये सबकी है। कहा है कि नहीं? क्या? सावरकर ने ये लिखा है कि नहीं उसमें कि मुसलमान आदमियों को भी इस शर्म से गुजरना चाहिए अगर उनकी औरतों के साथ ऐसा हो तो? लिखा है? उसमें ये लिखा हुआ है डायरेक्टली कि जो हाँ। मुस्लिम वुमेन थी वो भी उनकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्प करती थी मुस्लिम वॉरियर्स की इन हाँ तो इन परपिट्रेटिंग एट्रोसिटीज, ये लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन और ड्यू टू, किसका नाम लिखा है? मैं बता रहा हूँ, ड्यू टू शिवलियस एटीट्यूड ऑफ हिंदू मैन दे गॉट अवे विद इट। तो उन्होंने एक यहाँ पे क्वेश्चन रखा है कि ये जो इतनी सारी हिंदू औरतों को जौहर अरे कमिट करना भाई, पड़ा। उसने मुसलमान औरतों के लिए लिखा है कि मुसलमान औरतें तो ये सब करने के लिए एनकरेज करती हैं। हाँ लिखा है, वही तो मैंने बोला कि डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली देख, हेल्प ये करती तो थी फिर इनको। हाँ, तो और उसके बाद में नीचे में ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि इसी तरीके की चीजों से उनको भी गुजार के देखना चाहिए फिर? नहीं सर, उसमें ये लिखा है कि शिवाजी के दिमाग में ये थॉट नहीं आया, उन लड़कियों की चीखें नहीं आई जो हिंदू वुमेन के साथ हुआ, ये उनके दिमाग में ये नहीं आया कि वो क्या बोल रही ये तो होंगी बाद कि का है आप। भाई, ये चीमाजी अप्पा वाला बाद का है, मैं उसके पहले की चीज बोल रहा हूँ जो लिखा है उसने। हाँ सर, ये हेडिंग के अंदर है, मुस्लिम वुमेन मुझे टू ये प्ले समझ देयर में नहीं डेविलिश आती पार्ट इन द। बिना भाई, मुझे आपकी एक चीज समझ नहीं आती कि जब अब हिंदू धर्म की गलत चीजों का विरोध कर ही रहे हैं तो फिर ये अपीजमेंट क्यों हिंदू हिंदू लोगों से? ये आप देख लो मेरा यार, मैं यहाँ अगर दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या समाज लिखा है सुधार का यार। काम करना ये है तो देखो, फिर आप सही के लिए काम कीजिए ना, सावरकर ने गलत लिखा चीजें है उनको कि दिखाइए। मुसलमान औरतें हैं, चाहे वो बेगम हो या भिखारी हो, वो कभी भी हिंदू औरतों के लिए अपनी आवाज को नहीं उठाती हैं, बल्कि वो मुसलमान मर्दों को जाके कहती हैं कि उनके साथ में गलत काम किया जाए। सावरकर ने ये भी लिखा है कि अगर कोई हिंदू औरतें जो है वो अगर कोई मुसलमान औरतें हिंदू राजा के अंडर में भी रहती हैं, तो वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के लाती हैं, अपने घर में बंद कर देती हैं, और उसके बाद अपने मुसलमानों को जाके कहती हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है। सर उसमें इसी बुक में इन्होंने आगे इसी आगे पहले आगे, एक मिनट नहीं। आगे, फिर बोलिए। आगे उसने लिखा है कि मुसलमान मर्दों को ही क्यों, फिर ये जो चीज का कॉन्सिक्वेंस को भुगतना चाहिए, उनकी औरतों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सर सीरियसली, मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ मुझे ये वाली लाइन में ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट, आप सही बोल रहे होंगे। सर ये जो ओरिजिनल बुक है इसमें पॉइंट वाइज लिखा है क्या, 441 442 ऐसे करके? आपने पढ़ी होगी तो। मैं फिर से एक बार देखना पड़ेगा यार, मैं अपने किंडल एडिशन में उसे मार्क किया हूं, मतलब एक तो ये किताब को मेरे पास पढ़ना ही अपने आप में एक पनिशमेंट है। मैं चलो फिर से उसको मैं वो दिखा दूंगा आपको। ये तो मैं आपको ये वो भी बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर 8 में देखना आप, वहां पे है ये सब। चैप्टर 1 to 8 है, ये जनवरी 1971 का मेरे पास फर्स्ट एडिशन है पीडीएफ फॉर्म में। और इसमें से पॉइंट वाइज लिखा है, जो ये वाली लाइनें हैं उसमें वो आ नहीं रही हैं। ऑनेस्टली अगर आती तो मैं एडमिट कर लेता, मैं इसको और पढ़ूंगा आगे, और मैं अगली बार मैं आपसे एग्री भी कर जाऊंगा कि हाँ लिखा हुआ है ऐसा। और सर ये सावरकर की बुक्स में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सर आपने स्ट्रीम करी है सावरकर के बारे में, तो सर मुझे इसी पॉइंट पे आपसे डिबेट करनी है, एक बार डिस्कशन करना है, डिबेट नहीं। ठीक है ना? और सर मेरा आज का लिमिटेड पॉइंट सर सिर्फ इतना था कि ये घटना हुई थी यूपी में, राम गोपाल मिश्रा, वो ब्राह्मण था, मर गया। हम्म। तो सर एक क्यों? शब्द बोल दिया जाता है उसके बारे में, क्योंकि सर वो वहां से जा रहे थे मूर्ति विसर्जन में, और एज अच्छा यूजुअल अच्छा पत्थर। अच्छा, जी। वो वहां से जा रहा था मूर्ति विसर्जन में, गोपाल मिश्रा, फिर क्या हुआ? उसको गोली मार वहां से दी है? गाली गलौज हुई। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहां से गाली गलौज हुई, अच्छा, क्या कर रहा था वो उस पत्थरबाजी समय? हुई। बैंड ऑफ जो लोग जाते हैं क्राउड में जा रहा था वो, नहीं नहीं, कर क्या रहा था गोपाल मिश्रा, कर क्या रहा था भाई? राम गोपाल मिश्रा। मूर्ति कर विसर्जन क्या पे जा रहा रहे थे था सर, वो? प्रोसेशन पे जा रहे थे। बस जा रहे थे, ऐसे ही मार दिए उसको? बिल्कुल। हाँ। और कुछ नहीं कर रहा था? मैं सर वहां पे मौजूद नहीं, जो न्यूज आएगी मैं उसके हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा ना। आपको खुद पता है वो कर क्या रहा था? सर मुझे नहीं पता है। अच्छा मान लीजिए क्या कर रहा था, तो गोली मार देनी चाहिए।
लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा, मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा क्यों उतार रहा था मस्जिद का? उसने तोड़ के सर फेंक ये दिया, बात झंडा क्यों कर रहा था? ये बात वेरीफाइड है? वीडियो है उसका। ये वही बंदा है? हाँ, चलिए उसने ये करा तो मतलब गोली मार देंगे? तो वहां पे सरकार किसकी है? सर बहुत अच्छी बात बोली। इस डिबेट के स्टार्टिंग में कांग्रेस को तो बिल्कुल छोड़ दिया गया गौरी लंकेश के एक मामले में। मिनट, कांग्रेस बीजेपी वाली बात ही नहीं भाई, वहां तो आप हिंदुओं की सरकार है ना, तो उसकी पुलिस तो गोली, मतलब आप ये कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने दे? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेने दे, उसको सजा दे तो लॉ फिर एंड ऑर्डर, लॉ के मुताबिक ही। तो और ये सर जाके आपको भी पता अपनी है, ये जाके अपनी हिंदू सरकार से पूछिए, इसमें हम क्या करेंगे? बिल्कुल सर आप, और वहां पे ये भी बोला जा रहा है जो और लोकल उनको पुलिस उनको का आइडेंटिटी याद दिलाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? वो जो लोकल पुलिस मस्जिद है, में चढ़ के उनका झंडा को उतार के उसने तोड़ के फेंक दिया और अपना भगवा झंडा लगा दिया ले जाके उसने। नहीं, वीडियो और है। अमित सर और हम लोग तो यहाँ अपराधी हैं नहीं भाई। अगर वो इस तरीके की वारदात कर रहा है तो सामने से कुछ भी हिंसा भड़क सकती है ना? अगर आपके सबसे मंदिर पहली में बात भी ये है आजाद, देखो हाँ। विनय भाई, मेरे ख्याल से आप लोग को अयोध्या का मंदिर नहीं बनाना था, क्योंकि आपके हम्म। जितने त्योहार होते हैं ना उसमें डीजे लेके तो मस्जिद के सामने पहुंच जाते हो, वहीं डांस करते हो, तो जरूरत क्या थी मंदिर बनाने की जब यही करना था तो? और ये क्यों सही होता है बात भाई, है। जैसे ही इनका रामनवमी दशहरा आता है मस्जिद के सामने जाके डीजे क्यों बजाते हो? तो पहले ना यार देखो, मैं ये लगेगी बात बड़ी खराब विनय भाई, खास तौर पे आपको, हिंदू जो हैं, उग्र हिंदू लोग जो हैं, वो करते ये हैं कि पहले वो जुलूस निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, मस्जिद के सामने जाके खड़े होते हैं, उसके बाद आके उनको दो तमाचे भी अगर कोई मार देता है ना तो वो विक्टिम बन जाते हैं आजाद। सही बात है। मतलब ये बताइए, देखो आप देखो, हम किसी भी घटना को इस तरीके की जो हत्या को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, लेकिन बात ये है ना कि जब आप ये लॉ तो एंड लॉ ऑर्डर एंड अपने ऑर्डर हाथ में ले रहे हो, सिचुएशन है आप ना, किसी उसमें हमारा कोई हाँ लेना देना नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर वही तो कह सिचुएशन रहा है ना, आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हो, आप किसी, देखो ये सीधी बात है, ये दंगों को हवा देना ही है ना। आप किसी दूसरे धर्म के स्थल पे जाके वहां पर उनके झंडे उखाड़ के और अपना झंडा गाड़ोगे तो सामने से रिस्पॉन्स में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हिंदुओं के मंदिर में भी कोई दूसरे धर्म के लोग आके अगर तोड़फोड़ करेंगे तो वहां पर पथराव, गोलीबारी कुछ भी हो सकती है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना है। अब उसमें आपका इतना रोना क्यों भाई? ये लोग ऐसा करते क्यों? अब जैसे मैं कल का ही बताऊं कि कल मेरे यहाँ पे भाई जो आरएसएस के लोग हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने रैली निकाली। अब रैली निकाल के ये लोग कर क्या रहे थे कि जहां जहां मस्जिदें हैं मेरे एरिया में, वही मस्जिद के सामने ये लोग नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। और फिर उसके बाद इनके जो लड़के लोग हैं वो भड़काऊ भाषण देने लग गए, मतलब भड़काऊ नारे लगाने लग गए मुसलमान को खिलाफ। अब मतलब ये सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना है कि नहीं? विनय भाई जरा बताइए कि अगर मस्जिदों के सामने, मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन बताइए इस तरीके की वारदातें ये लोग कर रहे हैं, अगर मस्जिद के सामने जाके इस तरीके के भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, ये इनको क्या जरूरत है मस्जिदों के सामने जाके इस तरीके की रैलियां निकालकर और मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे लगाने की? तो भाई इस तरीके की सांप्रदायिक ये दंगों को क्यों हवा दे रहे हैं ये लोग? क्या मकसद क्या है इन लोगों को? आजाद भाई आंसर दूंगा? हम्म। सर देखिए आजाद भाई, हाफ ट्रूथ इज द वर्स्ट लाई। आपने बोला हिंदू भड़का रहे हैं, सर मैंने कई जगह देखा है, हॉस्पिटल्स में देखा है, रेलवे स्टेशन में देखा है, वो हर जगह नमाज पढ़ते हैं, हम तो कभी नहीं रुकते, हम तो नहीं भड़क जाते, अरे भाई ये क्या कर रहा है हमारी स्पेस में आके। आप लोग भी अगर तो भंडारा करते हो सड़कों पे, हाँ, आप तो छेड़ छेड़ के सड़क भाई घेर प्रसाद के, बांटते हो रोक रोक सड़क के। घेर के नवरात्रि करते हो, गरबा करते हो, गणपति कर, इस देश में तो सभी रोड पे। करते हैं यार, उनका क्यों दिखता है? हाँ, आप खुद भी करते हो। तो सर इसका एक मेरे मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है कि व्हाट एवर इस्लाम, पीपल हु फॉलोड वॉट इस्लाम, उनको जो अबाउटरी थोड़ी ना चलती यार अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, नहीं अलग बात कर रहा हूँ, उनको जो स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए था वो पाकिस्तान के रूप में मिल चुका है। तो इफ दे अच्छा वांट अच्छा, टू, तो यहाँ से वो चले जाएं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अब वो क्या करें? विक्टिम नहीं बन सकते हैं, वो विक्टिम नहीं बन सकते। जैसा आपने बोला कि तो हिंदू यहाँ से विक्टिम तो बन आप ही जाता है। भेजे ना, 1937 में आपका सावरकर भेजा ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। सर आप इस ही लोग पॉइंट तो पे मैं भेजे। आपसे डिबेट करूंगा, मैं इस पॉइंट पे आपसे 1 घंटे की डिबेट करूंगा, क्योंकि ये अच्छा, इसमें भी कुछ सर ऊपर नीचे चीजें हैं। अरे यार, मतलब सीधी बात ये है, वॉट अबाउटरी करना है बिना भाई आपको, क्योंकि आपको अपना दिखता है, आप दोनों तरफ की करते नहीं। यहाँ पर देखो धार्मिक आजादी है, सब करते हैं भाई। तुम भी मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा लगा के खूब नवदुर्गा में शोर मचाते हो। अगर कोई विरोध करे कि भाई बच्चों को पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा है
तो भाई लड़ने पहुंच जाते हो, वो भी खूब लाउड स्पीकर लगा के अजान करते हैं, वो भी खूब चिल्लाते हैं। लेकिन उनका चिल्लाना चलिए अगर 2 मिनट 5 का होता है तो तुम्हारा दिन भर का होता है। वो है तो दोनों ही तरफ से ना, किसी तरफ से कम किसी तरफ से ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई आप एक तरफ को अपीज करो और दूसरी तरफ को विरोध करो, ये तो नहीं होता ना। ये वीडियो आ जाती है, ये देखो मिश्रा जी को देखो भाई हरकत। देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये इसने दंगों को हवा देना नहीं है तो क्या है भाई? ये इसने गलत करा है, बट ही डज नॉट डिजर्व टू डाई। तो ये अपनी पुलिस से जाके पूछो ना। तो सर अब सर पुलिस में भी सर आपको भी पता है इंटरनली कैसे किसके साथ लोग होते हैं, क्या होते हैं, किसके लिए काम अच्छा, कर रहे होते पुलिस हैं, वो वाले सब भी चल रही है। मुसलमानों के साथ मिले हुए थे? मुसलमानों को अच्छा एक बात मुसलमानों के साथ बताओ, सुनो ना, मान लो पुलिस ने इसको रोकने के लिए फायरिंग करी, जो भी करा, ठीक है, पुलिस छुट्टा छोड़ दे इनको और दंगे भड़क जाएं और इस आदमी की वजह से 500 लोग मर जाएं, तो फिर दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब इससे क्या लेने देना है करंट नहीं मतलब विनय भाई, वाह भाई। तो फिर इसका मतलब ये कि वो लोग ये भी डिजर्व करते हैं मरने हाइपोथेटिकल के है ना लिए। कि नहीं, तो फिर ये भी हाइपोथेटिकल है ना कि पुलिस मुसलमानों के साथ मिली हुई थी। सर एक मिनट सर, यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कॉज एंड इफेक्ट। देखिए इनने झंडा उतारा, वो लोग ऑफेंड हो गए, इसको मार दिया। बहुत से लोग वर्ड पुलिस से भी पुलिस ऑफेंड से होते जाके हैं पूछ, पुलिस जी। पुलिस बताएगी। हाँ, ऐसे ही बहुत से लोग वर्ड से भी ऑफेंड होते हैं, तो क्या उनको भी वही सेम आप मैकेनिज्म यूज करना चाहिए? आप कहीं और निकल गए, आपने कहा ये प्रोसेशन में जा रहा था, मिश्रा जी बस ऐसे ही निकल पड़े थे घर से गुटखा चबाते हुए, क्या आते हैं भाई चलो हम घर, अभी इसकी 2-3 महीने पहले शादी हुई है, आई एम नॉट अभी अवेयर। बोल के निकला होगा बीवी को, हम आते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं पान ठेले तरफ से आते हैं, ये निकला वहां से, देखिए वहां से भीड़ निकल रही, चलो भाई जय श्री राम करते पहुंच गया, और पुलिस वाले देखिए आ रहे, चलो इसको फट फट गोली मार देते हैं। ऐसे हुआ इसके साथ। इस आदमी को शर्म नहीं है खुद तो, मतलब इसकी शक्ल से ही लग रहा है ये स्कूल मेरे ख्याल से 5वीं के बाद में इसने पढ़ना छोड़ दिया होगा। दूसरी जिसको शादी करके लाया उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तीसरा इस देश में आग अलग लगा रहा है भाई, और मरते मरते इसके आपके बच्चे जैसे लोगों को हमारे पास भेज रहा है इसको डिफेंड करने के लिए। मतलब सोचो यार विनय भाई, कितने पढ़े लिखे आदमी हो आप, ये 5वीं पास को डिफेंड करने के लिए आज आप यहां पे खड़े हो, किस लिए? कोइंसिडेंस की वजह से। विनय भाई अपने कोइंसिडेंस पे रोइए, जैसे हम रोते हैं ना, रोइए आप भी अपने कोइंसिडेंस पे। और इसके लिए रोने आए थे भाई, ये कह रहे थे आपने हाँ। इस घटना को दिखाया नहीं भाई। सर आप रोना बोल लो, जो भी बोल लो, आपके नहीं आजादी मैं है, आप आपको जो भी बोल रहा नहीं, हूँ क्योंकि आपको ये पता होगा ना। आप एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं बिना किसी एप्लीकेशन के, रैंडमली, ठीक है, उस रैंडम जो भी मोमेंट आपकी लाइफ में जहां से शुरू हुआ आपकी और मेरे दोनों के, उसको याद कीजिए और गोपाल मिश्रा को डिफेंड कीजिए, क्योंकि ये 5वीं पास जो है ये विनय सिंह जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी गुमराह कर दिया इसने। सोचो। अमित तिवारी भैया, देखिए चलो एक बात विनय मैं भाई, बोलूं आपको बाद में सर, एक करते हैं लास्ट बात, चीज, और भी बहुत सारे लोग हैं। लास्ट पॉइंट मैं आपसे नहीं, एक चीज अरे चलिए विनय समझता हूँ, बात बाद भाई में यार, ये विनय भाई बहुत बात कर ऐसी ली यार, बातों आप को भी ऐसी चीजों को कंक्लूड थोड़ी ना जस्टिफाई करने करो। देंगे यार। यार मैंने तो ये खबर को अभी देखा, मैंने जब इन्होंने कहा तो पढ़ा। भाई सोचिए कि विनय भाई को पता होगा कि वो उपद्रव उसने शुरू किया, उसके बाद भी उसके लिए रोने आए थे, जरा सोचिए, मतलब ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति।